हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, इसकी हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है तो वो इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब हमने इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास एक रिजल्ट है, एक जर्नल फॉर्म है और इसको हमने इंटीग्रेशन इसकी हमने मालूम करनी है। तो हमने ये सीखना है तो किस तरीके से हम इसके इंटीग्रेशन मालूम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये वाला रिजल्ट सीखना है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन है तो इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करनी है। मतलब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि लेट x इक्वल टू a आवर साइन थीटा। मतलब यहाँ पे ये जो x है तो इसकी जगह मैंने पुट करना होगा साइन थीटा। और इसके अलावा यहाँ पे ये इसको मैंने 1 कह दिया और ये वाला 2। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट भी करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं x की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर लूँ तो ये इस तरह आ जाएगा कि साइन थीटा और यहाँ पे ये dx है। तो मतलब dx को भी हमने क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो उसको जो ख़त्म करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि dx डिवाइडेड बाई डी थीटा। यहाँ पे a वो हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करना है और साइन की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है कास की। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि कास थीटा। जब यहाँ पे हमने ये dx से dx की वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि dx इक्वल टू a और cos थीटा। इस d थीटा को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया राइट साइड पे तो यहाँ पे ये सर आ जाएगी और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन है तो वो इस तरह है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड dx। तो यहाँ पे ये जो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ये मैंने इसको इस तरह लिख दिया कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने क्या करना है, इस a स्क्वायर को मैंने इसी तरह से वापस लिखना है और फिर माइनस यहाँ पे x है तो x हमारे पास यहाँ पे इक्वल है a साइन थीटा की। तो अब इस x की जगह मैंने क्या पुट करना है, a साइन थीटा एंड होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर, यहाँ पे अगर a की मैं अलग स्क्वायर लूँ तो उसे आता है a स्क्वायर एंड दूसरा यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एंड थीटा और होल स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों टर्म से मैंने स्क्वायर को कॉमन करना है तो यहाँ पे रह जाएगा 1 एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर रूट। जब इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास a1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो अब इसके लिए हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। मतलब यहाँ पे मैंने ये साइन को शिफ्ट करना है राइट साइड पे तो यहाँ पे ये सारा आ जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा एन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर और थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे इक्वल आ गई cos स्क्वायर थीटा की। तो अब यहाँ पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या पुट करना है, cos स्क्वायर थीटा पुट करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि a स्क्वायर एंड दूसरा यहाँ पे इसकी जगह मैंने क्या पुट करना है, ये वाला cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे स्क्वायर रूट होल। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि a पे हमने अलग स्क्वायर रूट लेना है, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि a cos थीटा एंड होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। मतलब यहाँ पे ये अलग अलग स्क्वायर है तो इसको मैं एज अ होल लिख सकता हूँ। तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ये यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाएगी a cos थीटा की। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि a cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन रिजल्ट है तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो राइट साइड पे अब हमने क्या करना है, इस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट की जगह मैंने क्या पुट करना है, a cos थीटा। तो यहाँ भी इंटीग्रल मैंने दोबारा लिख दिया और इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, a cos ये लिखना है और फिर d थीटा और यहाँ पे ये dx है तो dx की जगह हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे जो हमने मालूम कर लिया था कि a cos थीटा एंड d थीटा। तो अब यहाँ पे ये जो dx है तो इस dx की जगह मैंने ये a cos थीटा एंड d थीटा ये पुट करना है। तो यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि a cos थीटा एंड इसके साथ क्या d थीटा लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास a और a, यहाँ पे ये cos और cos तो इसको हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि a स्क्वायर एंड cos स्क्वायर
थीटा एंड इसके साथ क्या डी थीटा लिखना है। जब यहाँ पे ये ए स्क्वायर कांस्टेंट थी इसको हमने कॉमन करना है तो यहाँ पे रह जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अच्छा तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गई कि ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अच्छा यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि cos 2 थीटा ये इक्वल होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। मतलब यहाँ पे ये जो cos स्क्वायर थीटा है तो अब इसको हमने ख़त्म करना है, मतलब इसकी जगह हमने पुटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला जो ग्रेड 11 मैथ्स में है तो अब हमने ये फार्मूला यूज़ करना है और इससे हमने क्या मालूम करना है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा है तो ये हमने यहाँ से मालूम करनी है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट इस -1 को मैंने यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1 एंड प्लस cos एंड 2 थीटा। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी और इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा अब यहाँ पे ये 2 भी हमने ख़त्म करना है तो बोथ साइड को हमने डिवाइड करना है 2 से। तो मतलब यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा एंड इक्वल टू ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 प्लस cos 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये क्या है 2 है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है। अच्छा अब यहाँ पे इसमें हमने क्या करना है पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि एक हमने वापस इस तरह ए स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह मैंने ये वाला पुट करना है कि 1 प्लस cos 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे ये डी थीटा इस तरह से वापस लिखना है। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर इससे मैंने 1/2 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि 1 प्लस cos 2 थीटा और इसके साथ क्या ये डी थीटा इस तरह से वापस लिखना है। जब ये स्क्वायर को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल 1 और इसके साथ क्या ये डी थीटा लिखना है। मतलब इस इंटीग्रल को मैंने इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है, इस सेकंड टर्म के साथ अलग लिखना है और इसके साथ डी टी भी लिखना है। तो अब ये दूसरा इस तरह आ जाएगी कि इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा एंड इसके साथ ये डी थीटा लिखना है। जब यहाँ पे इसके लिए भी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और इस सेकंड टर्म के लिए भी। तो यहाँ पे ये जो 1 है तो 1 के डेरिवेटिव वो हमें मालूम है। यहाँ पे ये 1 की इंटीग्रेशन अच्छा फर्स्ट यहाँ पे ये 1 की इंटीग्रेशन है तो 1 की इंटीग्रेशन वो हमें मालूम है कि वो इक्वल होते हैं थीटा की। मतलब अगर यहाँ पे dx हो तो फिर हमने x लिखना होगा, अगर यहाँ पे dy हो तो फिर हमने y लिखना होगा। तो अब यहाँ पे ये क्या है d थीटा है तो मतलब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि थीटा एंड प्लस साइन। दूसरा यहाँ पे cos 2 थीटा है तो इसके लिए यहाँ पे ये मैंने फार्मूला लिख दिया है कि cos ax ये इक्वल होती है sin ax एंड डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय a। मतलब जो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको हमने डिनोमिनेटर में भी लिखना होगा। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह अप्लाई करनी है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि sin 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 ये लिखना है और इसके साथ प्लस c भी लिखना है। जब यहाँ पे ये a स्क्वायर ओवर 2 को हमने मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि a स्क्वायर ओवर 2 एंड थीटा और इसके साथ भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करनी है कि a स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 और ये sin थीटा sin 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 ये इस तरह रह जाएगी। इस c के साथ हमने इस a स्क्वायर ओवर 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है। अच्छा अब यहाँ पे ये जो sin 2 थीटा है तो इसके लिए भी हमने फार्मूला यूज़ करना है जो इस तरह है कि sin 2 थीटा ये इक्वल होती है 2 sin थीटा और cos थीटा की। तो अब ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे पुट करनी है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया। अच्छा यहाँ पे ये sin 2 थीटा है तो इसकी जगह मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 2 sin थीटा एंड cos थीटा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 लिखना है एंड प्लस c। अच्छा यहाँ पे u2 इस 2 से कैंसिल तो यहाँ पे रह जाएगी कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा एन प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर ओवर 2 थीटा एन, यहाँ पे भी ये स्क्वायर ओवर 2 और दूसरा यहाँ पे ये साइन थीटा ये रह जाएगी n प्लस c। अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या करना है
यहाँ पे ये जो थीटा है तो इसको भी हमने यहाँ से ख़त्म करना है। दूसरा यहाँ पे ये जो साइन थीटा है तो इसको भी हमने, और कास थीटा इसको भी हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि मतलब यहाँ पे हमने थीटा को मालूम करना है, थीटा हमने फाइंड करना है। जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाए तो फिर उस वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या करना होगा, पुट करना होगा। लेकिन थीटा हमने कहाँ से मालूम करना है? थीटा मालूम करने के लिए यहाँ पे हमने इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है। तो ये हमने इस तरह यूज़ करना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया दोबारा x इक्वल टू a साइन थीटा। तो यहाँ से मैंने मालूम करना है थीटा। तो थीटा मालूम करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये a साइन थीटा है तो फर्स्ट मैंने बोथ साइड a से डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि x ओवर a, और यहाँ पे रह जाएगी कि साइन थीटा। अच्छा, अब हमने मालूम करना है थीटा, तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एन x ओवर a। मतलब यहाँ पे ये जो x ओवर a है तो इसके साथ ये मैंने साइन इनवर्स इस तरह लिख दिया, और यहाँ पे ये थीटा रह जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये हमने थीटा की वैल्यू मालूम कर ली, मतलब यहाँ पे तो हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन दूसरा यहाँ पे ये साइन थीटा है तो साइन थीटा भी हमारे पास यहाँ पे जो हमने सपोजिशन किया था ये वाला जो हमारे पास x की इक्वल थी, तो इससे हम साइन की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये वाला ये जो हमारे पास है साइन थीटा ये इक्वल है x ओवर a की, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x ओवर a। अच्छा, दूसरा हमने यहाँ पे जो कास थीटा है तो इसके लिए भी हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास हमने वो फार्मूला अप्लाई किया था ये वाला, ये कास स्क्वायर थीटा ये इक्वल है 1 माइनस साइन की। तो अब अगेन यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि कास स्क्वायर थीटा ये इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। अच्छा, यहाँ पे ये कास है तो यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करनी है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि बोथ साइड हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे और राइट साइड पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1 माइनस साइन थीटा, एंड यहाँ पे ये मैं स्क्वायर भी लिख सकता हूँ एंड होल स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पे मैंने इसके वो स्क्वायर रूट लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो साइन थीटा है तो साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे इक्वल है x ओवर a की। तो अब इस साइन की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x ओवर a। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि स्क्वायर रूट, फर्स्ट यहाँ पे ये 1 लिखना है, फिर माइनस साइन, और इस साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, x ओवर a एंड होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये साइन थीटा x ओवर a की है तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने ये पुट कर लिया। जब यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी कि 1 माइनस x पे हमने अलग स्क्वायर लेना है तो x स्क्वायर, और a पे अलग स्क्वायर लेना है तो a स्क्वायर आ जाएगी। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे हमने फर्स्ट ये एलसीएम लेना है तो a स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगी। इस a स्क्वायर को हमने 1 से भी मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये a स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि कास थीटा इक्वल टू यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस न्यूमरेटर पे हमने अलग स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इस पे हमने अलग स्क्वायर रूट लेना है। तो मतलब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से कैंसिल तो सिर्फ a रह जाएगी। तो मतलब यहाँ पे इस डिनोमिनेटर में डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, a लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन है तो अब इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये अब इस तरह आ जाएगी कि फर्स्ट यहाँ पे ये a स्क्वायर ओवर 2, तो इसको इस तरह से वापस लिखना है कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसके साथ यहाँ पे ये थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स x ओवर a है तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये इस तरह आ जाएगी कि साइन इनवर्स x ओवर a। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये प्लस साइन है तो इसको इस तरह वापस लिखना है कि अच्छा, तो यहाँ पे ये प्लस a स्क्वायर ओवर 2 मैंने लिख दिया। दूसरा यहाँ पे ये क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे इक्वल है x ओवर a की। तो अब इस साइन थीटा की जगह यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, x ओवर a एंड दूसरा यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कास है तो कास की वैल्यू हमारे पास ये वाला है। तो वो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय a। तो
तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर ओवर 2 एंड साइन इनवर्स x ओवर a, इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया। और यहाँ पे ये जो a स्क्वायर ओवर 2 है तो इसको भी मैंने इस तरह से वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि x एंड डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर आता है और यहाँ पे ये इस तरह वापस लिखना है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे ये दोनों कैंसल, तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर a एंड यहाँ पे ये प्लस साइन भी है, यहाँ पे प्लस साइन लिखना है तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। और यहाँ पे ये x ओवर 2 एंड यहाँ ये इस तरह वापस लिखना है कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। लास्ट में हम c भी इसके साथ लिख सकते हैं, मतलब प्लस c यहाँ पे भी हमने लिखना है जो यहाँ पे हमने लिख दिया था। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गई, ये इसकी सोल्यूशन आ गई, ये वाला स्टेप। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन रिजल्ट है तो इसी तरीके से हमने इसके लिए इंटीग्रेशन मालूम करनी है। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला रिजल्ट है कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूट dx, अब इसकी भी हमने प्रूव करनी है, इसको हमने इवैल्यूएट करना है। तो इसको भी यहाँ पे जो हमने ये फर्स्ट रिजल्ट सॉल्व कर लिया इससे पहले, तो ये भी उसी तरह है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ये क्या करना है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो अगेन फर्स्ट इसके लिए हमने ये सपोज करना है कि x इक्वल टू a साइन थीटा, और फिर इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि a को हमने कॉमन करना है, साइन की डेरिवेटिव वो cos की इक्वल होती है। फिर यहाँ पे इसे हमने dx मालूम करनी है तो इस डी थीटा को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करना है तो वहाँ पे ये dx है। तो अब ये dx हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ गई a cos थीटा एंड डी थीटा की। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, मतलब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूट, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है। और अब यहाँ पे ये a स्क्वायर, तो इसको मैंने इस तरह से वापस लिखना है, पर यहाँ पे ये माइनस माइनस भी लिखना है। यहाँ पे ये x है तो x की जगह यहाँ पे हमने सपोज कर लिया था a साइन थीटा, तो इस x की जगह यहाँ पे मैंने क्या पुट कर लिया, a साइन थीटा। तो यहाँ पे ये स्क्वायर वापस इस तरह लिखना है और माइनस साइन, फिर a पे हमने अलग स्क्वायर लेना है तो ये a स्क्वायर, और साइन पे भी अलग स्क्वायर लेना है तो ये साइन स्क्वायर। अब इन दोनों से मैंने a स्क्वायर को कॉमन करना है तो यहाँ पे ये रह जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे अगेन हमने ये फार्मूला यूज़ करना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ये इक्वल होती है 1 की। तो अब यहाँ पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे ये साइन को शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये मैंने पुट कर लिया है ये वाला। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि a cos थीटा, ये स्क्वायर मैंने होल लिख दिया, अगेन ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट वो इक्वल आ गई a cos थीटा की। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन रिजल्ट है तो इसमें हमने क्या करना है, पुटिंग करना है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि इंटीग्रल ऑफ, तो यहाँ पे ये मैंने वापस इसी तरह से लिख दिया। जब हमने यहाँ पे क्या करना है, पुटिंग करना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट यहाँ पे dx है तो dx हमारे पास यहाँ पे इक्वल आई थी a cos थीटा डी थीटा की। तो अब यहाँ पे इस dx की जगह मैंने ये वाला पुट करना है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि a cos थीटा एंड डी थीटा। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट, और वो यहाँ पे इक्वल है a cos थीटा की। तो डिनोमिनेटर में ये मैंने पुट कर लिया कि a cos थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ पे ये a इस a से कैंसिल और cos थीटा भी cos थीटा से, तो यहाँ पे ये रह जाएगा 1 एंड d थीटा। तो अब यहाँ पे इसकी हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि थीटा प्लस c। तो अगेन अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने मालूम कर ली कि थीटा प्लस c, तो अब इस थीटा की जगह अगेन हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। तो मतलब ये थीटा हमने यहाँ पे इसे मालूम करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x इक्वल a साइन थीटा। तो अब यहाँ से मैंने थीटा को मालूम करनी है, तो उसका जो तरीका है, तो अगेन फर्स्ट हमने यहाँ पे ये a
ख़त्म करना है तो बोथ साइड डिवाइड करना है a से, तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाई a एंड साइन थीटा, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि साइन थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई a। अच्छा, हमने थीटा मालूम करना है तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड थी तो वो हमने मालूम कर ली। अब इस थीटा की जगह मैंने क्या पुट करना है, ये वाला साइन इनवर्स, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड dx इक्वल टू, यहाँ पे ये थीटा है तो थीटा की जगह मैंने ये लिखना है कि साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a एंड इसके साथ क्या लिखना है प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो इसी तरीके से हमने इसकी क्या करना है, प्रूफ करना है।